चलो हेडिंग डालो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ। कल हमारा इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन NaCl हो गया था, बराबर है। अभी हम देखेंगे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वियस NaCl। और मंडे से पहले मेरा सेम टाइम रहेगा और के पहले में आऊंगी, ठीक है। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वियस NaCl। इसमें लिखो पहला पॉइंट, मतलब एक इंडेक्स जैसा बना के दे रही हूँ जैसा मोल्टन NaCl के लिए दिया था। पहला लिखो प्रिंसिपल, पहला लिखो प्रिंसिपल। दूसरा लिखो कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन में डायग्राम आ जाएगी, ठीक है। तीसरा लिखो सेल रिएक्शन, सेल रिएक्शन। फोर्थ लिखो ओवरऑल सेल रिएक्शन, ओवरऑल सेल रिएक्शन। कभी होता है नेट सेल रिएक्शन, कब नेट सेल रिएक्शन कर दिया। उसके बाद रिजल्ट, रिजल्ट लिखा। चलो लिखो पहला नंबर फिर से क्या है बताओ। प्रिंसिपल पहला पॉइंट, इट इज द एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इट इज द एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल in which electrical energy converted into chemical energy converted into electrical energy लिखा, converted into chemical energy। Next point, anode act as positive electrode, anode act as positive electrode while cathode act as negative electrode, while cathode act as negative electrode लिखा। इसके बाद क्या है देखो आप लोग, कंस्ट्रक्शन हेडिंग, हेडिंग कंस्ट्रक्शन। इसमें देखो कंस्ट्रक्शन इज सेम एज इन द केस ऑफ, कंस्ट्रक्शन इज सेम एज इन द केस ऑफ molten NaCl, as in the case of molten NaCl देखा। but molten NaCl is replaced by moderately concentrated aqueous, solution of NaCl, देखा। नेक्स्ट पॉइंट, water involved in electrolysis of aqueous NaCl
water involved in electrolysis of aqueous NaCl लिखा, and that lead to the electrode reactions, differ from electrode reaction, differ from electrolysis of molten NaCl. तो आपने प्रिंसिपल और कंस्ट्रक्शन में क्या लिखा है? प्रिंसिपल में वही लिखा है जो इसके पहले भी लिखा था। ये भी एग्जांपल है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का, जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में, जिसमें एनोड होता है पॉजिटिव, कैथोड होता है नेगेटिव। समझ में आया? कंस्ट्रक्शन भी इसका सेम है, जैसे कि आपका कंस्ट्रक्शन था मोल्टेन NaCl का। एक बीकर लिया, उसमें इलेक्ट्रोलाइट लिया, 2 इलेक्ट्रोड डाले, बैटरी से कनेक्ट किया, पॉजिटिव टर्मिनल जिस इलेक्ट्रोड से कनेक्ट रहेगा वो एनोड, नेगेटिव टर्मिनल जिससे कनेक्ट रहेगा वो कैथोड। सिर्फ फर्क ये रहेगा, इसमें एक्वियस NaCl लेना है, पुराना वाला फ्यूज NaCl निकालना है और एक्वियस NaCl डालना है। एक्वियस NaCl में पानी है, बराबर है, तो सेल रिएक्शन में पानी भी इंटरफेयर करेगा। वाटर मॉलिक्यूल इज आल्सो इंटरफेयरिंग इन द सेल रिएक्शन। इसके पहले आप लोगों ने मोल्टेन NaCl पढ़ा है, बराबर है। मोल्टेन NaCl में एनोड पे क्या हो रहा है? क्लोरीन का पूरा हमने लिखा है, कैथोड पे हमने पूरा Na का लिखा है। एनोड का हमने लिखा था A ऑयल, एनोड पे ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैथोड पे रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये आप लोगों ने लिखा है, सेम वैसे ही होगा, सिर्फ यहाँ पे एक्वियस है ना NaCl आपका, तो वाटर मॉलिक्यूल इंटरफेयर करेगा। बाकी पुराना और ये सब सेम। समझ में आया? सिर्फ फ्यूज NaCl की जगह एक्वियस NaCl लेना है और एक्वियस NaCl लेने से वाटर मॉलिक्यूल की रिएक्शन आपको मिलेगी, मतलब क्लोरीन की रिएक्शन तो मिलेगी जो पहले वाले किसमें था, सेम टू सेम वैसे, सिर्फ वाटर की एक एक्स्ट्रा ऐड रहेगी। और सेम कैथोड में भी सोडियम की रिएक्शन तो मिलेगी, सेम वैसी की वैसी जो हमने कल देखे थे, सिर्फ वाटर वाला एक एक्स्ट्रा ऐड रहेगी। समझा? बाकी सब कुछ सेम। डायग्राम के लिए आप लोग जगह छोड़ देते हैं, कितने लाइन सकते हैं आप देखो। डायग्राम के लिए जगह छोड़ दो और उसके बाद हम डायग्राम कौन से पेज पे हैं? 98 बोला था, सेम वही टॉपिक। हाँ, फिर वहाँ पे फ्यूज NaCl ऐसा वर्डिंग किया है। ध्यान दो, पेज नंबर 98 में जो फ्यूज NaCl वर्ड यूज किया है ना, वहाँ पे एक्वियस NaCl का था। फ्यूज या मोल्टन वर्ड होना ही नहीं, एक्वियस वर्ड होना। समझा? वहाँ पे गैस भी है, CO2 गैस, वही गैस है, वही रहेगा सबसे, सिर्फ आपको NaCl के नाम के आगे एक्वियस वर्ड लगाना है, बाकी सब सेम। चलो नेक्स्ट क्या है आपका? कंस्ट्रक्शन के बाद सेल रिएक्शन। हाँ, वो भी आज से आपका रियलिंग चालू हो जाता है, जो आप आज आपको अलग पढ़ना है, ये आज से चालू होता है। चलो देखो, सेल रिएक्शन में जो पहला नंबर ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन टेक्स प्लेस। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन करना, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन टेक्स प्लेस एट एनोड। एट एनोड कल आप लोगों ने देखा था ए ऑयल, मतलब एनोड पे ऑक्सीडेशन इज लॉस, है ना। और कौन कहता है एनोड पे? एनोड कौन सा इलेक्ट्रोड था? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड था। अरे एनोड कौन सा इलेक्ट्रोड है? और कैथोड कौन सा इलेक्ट्रोड है? बराबर है, एनोड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, तो इस पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ कौन अट्रैक्ट होगा? Cl माइनस अट्रैक्ट होता है, और ये इलेक्ट्रोड खुद नेगेटिव है, इसके ऊपर कौन अट्रैक्ट होगा? बराबर है। ये हुआ था एग्जैक्टली ऐसा ही मोल्टन NaCl में, और अभी आपका एक्वियस NaCl है, मोल्टन NaCl है क्या? नहीं। तो अब क्या होगा? जैसे Cl माइनस एनोड की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, वैसे वाटर मॉलिक्यूल भी एनोड की तरफ अट्रैक्ट होगा। देयर इज अ कॉम्पिटिशन बिटवीन Cl माइनस आयन एंड वाटर मॉलिक्यूल।
समझ में आया? इलेक्ट्रॉन लॉस मैं ज़्यादा करूँगा, वो होता है मैं ज़्यादा करूँगा, तो इनके बीच में कॉम्पिटिशन रहेगी। तो किसने ज़्यादा किया, किसने कम किया, वो हमें बताएगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू, ई नॉट की वैल्यू। समझ में आया क्या? हम दोनों के लिए ई नॉट की वैल्यू निकालेंगे। समझ में आया ये क्या होता है? ई का मतलब होता है सेल पोटेंशियल। समझ में आया क्या? सेल पोटेंशियल हमें बताएगा कि ये जीता कि ये जीता, कॉम्पिटिशन चालू है ना इनकी। ये बोल रहा है मैं एनोड की तरफ जाऊंगा, ये बोल रहा मैं भी जाऊंगा। बॉटम वाले भी यहाँ पे इंटरफेयर करेगा क्योंकि आप लोग एक्टिव सेल पढ़ रहे हो। इधर साइड में भी बॉटम वाले की रहने के साथ कॉम्पिटिशन करेगा। समझ में आया? कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा ये डिसाइड होगा। इन दोनों की भी नॉट की वैल्यू आपको मिलेगी, इन दोनों के भी बेसिकली प्लस इसके साथ भी वाटर रहेगा, इन दोनों के भी नॉट की वैल्यू मिलेगी। समझ में आया? उनकी नॉट की वैल्यू तय करेगी कि किसको लेना है किसको नहीं स्किप करना है। समझ में आया? तो आप लोग कल आप लोगों ने सीएल का हिसाब देखा था। एक सीएल माइनस जो है सिंगल सीएल आइटम में बनता है और एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, क्योंकि एनोड का टॉपिक चालू है। तो एनोड में क्या होता है? लॉस। और एनोड की तरफ अभी सीएल अट्रैक्ट हुआ है तो सीएल माइनस अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और न्यूट्रल सीएल आइटम रहेगा। बराबर है? ऐसे दो सीएल आइटम मतलब सीएल माइनस अलग अलग लिया है मैंने, और आप लोगों को तो अच्छे से समझ गया होगा, तो आप डायरेक्ट रिएक्शन को पकड़ सकते हो। Cl माइनस एरो Cl आइटम Cl2 गैस और ये दो इलेक्ट्रॉन लॉस, ये आप लोगों ने कल देखा था। अगर आप लोगों को समझ में आ गया है तो ऐसे दो अलग अलग स्टेप लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट लिख समझा? अभी नहीं लिखोगे, अभी हम थोड़ा सा पहले डिस्क्रिप्शन करते हैं उसके बाद लिखेंगे। देखो इसमें ऐड एनोड पॉइंट नंबर 1 बताया क्या है? ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन takes place at anode. Second point, at anode there will be competition between at anode तक का पहला पॉइंट था और दूसरे पॉइंट की भी शुरुआत at anode ही है। समझा क्या? इन्हें एक ही at anode को दोनों में मिक्स कर डालिए। देखो at anode there will be competition between oxidation of Cl minus ion into there will be competition between oxidation of Cl minus ion into Cl2 gas। देखा क्या? Cl2 gas which is same as in the case of molten NaCl, देखा? But in this case oxidation of water also takes place. But in this case oxidation of water is also takes place that lead to the loss of oxygen gas. That lead to the loss of oxygen gas. And also loss of electron. समझा? देखो ये आप लोगों को तो रिएक्शन पता ही चल रही है। पहला Cl का क्या होगा? जो एनोड की तरफ अट्रैक्ट हुआ ना Cl माइनस अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द एनोड, तो Cl का क्या होगा ये आप लोगों को क्लियर समझ में आ गया। मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ कि यहाँ पे एक ही लिखना है। ट्वाइस Cl गैस एरो ट्वाइस Cl माइनस एक एरो ट्वाइस Cl गैस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लॉस। क्या? ड्यूरिंग दिस प्रोसेस E की वैल्यू रहेगी आपकी -1.36 वोल्ट। समझ में आया क्या? उसके बाद वाटर मॉलिक्यूल का देखते हैं, ये एक्सपेरिमेंटली फॉर्म टाइप है जो आपको याद रखना है। वाटर का क्या होगा? देखो हमने लिखा थ्योरी में कि वाटर मॉलिक्यूल ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस करता है। क्या लिखा? वाटर मॉलिक्यूल ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस करता है। ये लिखा कि नहीं लिखा आपने? तो ऑक्सीजन गैस में 2 ऑक्सीजन चाहिए ना, एक वाटर मॉलिक्यूल में तो एक ही ऑक्सीजन है, हमें तो 2 चाहिए। फिर हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? 5। तो ये 2 ऑक्सीजन हो गए, ऑक्सीजन 2 होने के साथ साथ हाइड्रोजन कितने हो गए? 4। ये हाइड्रोजन अपने ये जो 4 हाइड्रोजन है दिख रहे हैं 4 हाइड्रोजन, ये चारों हाइड्रोजन
4H पॉजिटिव बनेंगे, अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे, तो कितने इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाएंगे? 4 इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाएंगे। समझा क्या? जितने पॉजिटिव साइन उतने नेगेटिव साइन। आया समझ में? मैंने क्या बोला? वाटर मॉलिक्यूल ऑक्सीजन गैस देना चाहता है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीडेशन की दूसरी डेफिनेशन है कि ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन रिलीज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्लोरीन ने लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन वाले डेफिनेशन फॉलो किया ऑक्सीडेशन की, और वाटर मॉलिक्यूल ने दोनों फॉलो किए। ऑक्सीजन गैस भी प्रोड्यूस किया है और इलेक्ट्रॉन भी लॉस किया है। एक वाटर मॉलिक्यूल में से आप 2 ऑक्सीजन भी निकाल सकते हैं, क्योंकि वाटर का फॉर्मूला है H2O, सिंगल ऑक्सीजन, और आपको O2 निकालना है तो आपको ट्वाइस लगाना ही पड़ेगा। ऑक्सीजन के लिए आपने भले ही H2O के आगे ट्वाइस लगाया, और उस वजह से हाइड्रोजन 4 हो गया, तो चारों भी हाइड्रोजन H+ फॉर्म में अवेलेबल रहते हैं। समझ में आया? H+ कब बनेगी? वो तो H है ना, H का H+ कब बनेगा? जब कितने H+ बन रहे हैं आपके? 4। कितने इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे? 4। समझ में आया? उस वक्त भी पोटेंशियल की वैल्यू रहेगी, E की वैल्यू -0.4 वोल्ट। समझ में आया? ये दोनों रिएक्शन लिखेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 2 आप देखिए। तो आप इसको ऑक्सीडेशन की रिएक्शन है, तो आप E0 ऑक्सी मतलब स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल एंड ऑक्सीडेशन ऑफ द ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऐसा आप दे सकते हो। समझा? E0 ऑक्सी मतलब ऑक्सीडेशन के लिए E की वैल्यू, E0 की वैल्यू। ठीक है, इक्वेशन 1 2 आप दे सकते हो। दोनों रिएक्शन लिखने के बाद इसको नहीं समझा वो मुंह में बोलेगा नहीं समझा, ये कंसेप्ट क्लियर कर लो। मैम वाटर के जो हम लोग को एक्टिविटीज के लिए भी लगना है ना, वाटर के सामने एक्टिविटीज एल लगाना है। वाटर एक्टिव थोड़ी है, वाटर दूसरों का एक्टिव बनाता है, वो भी एल है लिक्विड। वाटर के सामने एल लगा, मैंने लगाया नहीं। H+ आयन के नीचे एक ही लगाना, समझा क्या? कैसे? H2 के नीचे एल लगाओ, H+ के नीचे एक ही लगाओ। अभी आपके सामने 2 E0 ऑक्सी की वैल्यू है, ये लिखे हो गया, देखो समझ के लिखो। हो गया? अभी आपके सामने 2 E0 ऑक्सी की वैल्यू है, बराबर है? तो उनमें से कौन सी नेगेटिव वैल्यू छोटी है बताओ? ऊपर वाली वो कम है, बेटा बीच में का बड़ा नंबर होता है, उतनी छोटी वाली होती है नेगेटिव। कौन सा बड़ा है? सेकंड बड़ा है, फर्स्ट छोटा है। सेकंड बड़ा है, फर्स्ट छोटा है, उसमें कुछ ना कुछ बड़ी है। हाँ, तो वैसे आप लोगों को जो छोटी वैल्यू है, नेगेटिव में कौन छोटा है? फर्स्ट वाला छोटा है। और देखो -5 बड़ा है कि -1 बड़ा है, ऐसे -1 नेगेटिव में जो छोटा है बड़ा बराबर है, तो आपको बताइए उस हिसाब से। तो जो मैंने क्लोरीन की वैल्यू लिखी है वो बड़ी है, और क्लोरीन की वैल्यू जो है वो बड़ा नंबर है ना, तो वो वैल्यू छोटी है, सॉरी, और ये जो छोटा नंबर है वो बड़ा है। तो जो छोटा नंबर है मतलब -0.4 मतलब वो वैल्यू बड़ी है, वो आपको लेना है। इसके बारे में एक लाइन लिख लेते हैं, ठीक है? डायरेक्ट अगर मैं ऐसे बताऊँ तो कंफ्यूजन होने से अच्छा है हम लिख लेते हैं। चलो लिखिए, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल ब्रैकेट में लिखना E0, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल ब्रैकेट में लिखना E0, इसका मतलब होता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल। ठीक है, E0 ब्रैकेट क्लोज। फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर, जो मैं लिखा है वो सही है क्या देखना। फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर इज ग्रेटर दैन, ये वैल्यू बड़ी है, इज ग्रेटर दैन दैट ऑफ Cl माइनस आयन, है बड़ी, ब्रैकेट में लिखो -0.4 ग्रेटर दैन -1.36।
सही है? दूर लिख लिया। It means that water has greater tendency to undergoes water has greater tendency to undergoes oxidation ठीक है। Therefore, it is expected that only oxidation of water takes place at anode. Only oxidation of water takes place at anode. मतलब only oxidation of water takes place at anode. ठीक है? मतलब ये ऐसा एक्सपेक्ट कर लिया आपने कि वाटर की वैल्यू जो है वो बड़ी है। अरे E नॉट की वैल्यू वाटर के लिए बड़ी है और क्लोरीन के लिए कम है, तो क्लोरीन की रिएक्शन स्किप हो जाएगी, वाटर की रिएक्शन मानी जाएगी। जो ऑक्सीडेशन हो रहा है एनोड पे, किसका हो रहा है? कंपटीशन थी ना Cl और वाटर के बीच में, वाटर जीत गया, वाटर का ही ऑक्सीडेशन हो रहा है तो माना जाएगा। तो वाटर वाली रिएक्शन को टिक करके रखो, राइट करके रखो। ठीक है? नेक्स्ट टाइम लिखो। However, the gas produced at anode पे गैस निकलती है ना, बबल्स, वो निकलते हैं ना बबल्स, जैसे हमने कल मॉडल में देखा था। तो वो गैस कौन सी होनी चाहिए? इसकी वैल्यू ज्यादा है तो इसकी वैल्यू ज्यादा है, इसकी वैल्यू कम है, तो गैस कौन सी होनी चाहिए एनोड पे? O2 होनी चाहिए ना? Cl होनी चाहिए क्या? बट एक्सपेरिमेंटली गैस जब चेक की एनोड पे वो Cl2 निकला। समझ में आया क्या? चलो लिखो ये राइट। However, क्या लिखा हुआ है आगे? The gas produced at anode is Cl2 and not O2. थ्योरेटिकली हमें क्या पता चला? वाटर का हो रहा है, एक्सपेरिमेंटली क्या निकला? Cl। ठीक है, तो ये भी आपको एग्जाम में लिखना है, ठीक है? एंड नॉट O2। फुल स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट, दिस सजेस्टेड दैट, इससे फाइनल कंक्लूजन निकालना है हमको। दिस सजेस्टेड दैट एनोड रिएक्शन इज oxidation of Cl minus, oxidation of Cl minus, देखा, into the Cl2 gas, बराबर है? and not water, समझा? फिर वाटर की वैल्यू ज्यादा क्यों है? ओवर वोल्टेज की वजह से। समझ में आया क्या? ओवर वोल्टेज की वजह से वाटर की वैल्यू क्या रहेगी? ज्यादा रहेगी। ये भी एक आइडिया। द वैल्यू ऑफ सेल पोटेंशियल is more in case of water as compared to Cl minus। जो भी एक पॉइंट लिख ले समझ के लिखो, बराबर है? और एक इसके लगा है वाटर एज कम्पेयर टू Cl minus because of over voltage। इसको अच्छे से हाईलाइट कर देना, ये एग्जाम में आ सकता है।
बहुत से बच्चे आ रहे हैं जैसा वैसे ही है ऐसा नहीं थोड़ा अलग ठीक है। वाटर और सीएल माइनस के बीच में कंपटीशन है, कंपटीशन में वाटर पहले ही जीत गया और एनोड पे जो गैस बबल्स निकलते थे वो ऑक्सीजन के अगर रहते तो यही माना जाता कि वाटर ही जीत गया। तो वो गैस किसकी थी Cl2 है ना, इस वजह से पूरा पलट गया, बाजी पलट Cl जीत गया। ठीक है, जिसको स्किप कर रहा है उसको आपने टिक करके रखा है पहले। ठीक है, वो टिक जो था वो वाटर मॉलिक्यूल को स्किप करना इसके लिए था, समझ में आया। उसके बाद अभी किसकी बारी है Na। नेक्स्ट हेडिंग का लो रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन। अभी कैथोड बाकी है ना, है कि नहीं। रिडक्शन हाफ रिएक्शन एट कैथोड, रिडक्शन हाफ रिएक्शन एट कैथोड। अब देखो मैंने बराबर हेडिंग में भी वैसे मेंशन किया है। रिडक्शन बोला तो कैथोड नाम आया क्योंकि सी लीक होता है कैथोड पे। रिडक्शन इज के नाम लगा बताया था। बाकी लोगों के हाँ में दम नहीं है, इसका मतलब वो वीडियो वाले हैं और वीडियो अपलोड नहीं हुआ होगा और इस वजह से उनको पता ही नहीं। इस तरह से पीछे रहते जाओगे एकदम आगे पास तुम रहे पीछे 80% कम होने वाले तुम्हारे, क्योंकि अभी तुमको जो पढ़ाया जब तक तभी करना है। अगर आपके वीडियो अपलोड नहीं हुए क्योंकि उसी के भरोसे पे हो जो लोग अपसेंट है वो तुरंत आपको बोलना है कि इसको अपलोड करो, अदरवाइज लॉस ही लॉस है। पहले बता देती हूँ मैं, कुछ ही लोग मुझे वो है जो डेली दिखते हैं उन लोगों को बराबर पता रहता है कि मैंने बताया था सी लीक कैथोड पे रिडक्शन। और अभी हमने जो एडिंग डाली ना वो भी बराबर ऐसे डाला, रिडक्शन हाफ रिएक्शन एट कैथोड। रिडक्शन और कैथोड का संबंध है, एनोड और ऑक्सीडेशन का संबंध है, ध्यान में रखना। चलो लिखो, इन दिस केस each Na plus ion in this case each Na plus ion reaches to the cathode देखा क्या, reaches to the cathode and accept one electron to form metallic sodium लिखा accept हाँ A डबल to form metallic sodium लिखा। but water molecule again undergo reduction, competition रहेगी ना, water molecule again undergo reduction to produce water molecule। इसका भी रिडक्शन होगा ना, वो भी बीच में इंटरफेयर करेगा जैसे क्लोरीन भी किया, समझ में आया। to produce hydrogen gas with the release of hydroxyl ion अभी इधर ध्यान देंगे। पहली रिएक्शन जो Na की है सोडियम Na+ की क्या वो तो सेम रहेंगे आपकी जैसे आपने मॉडल में देखा था। अभी जो आ रही है कैथोड की, किसकी बारी है कैथोड मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होता है यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वियस NaCl आप देख रहे हो तो Na+ के साथ साथ वाटर मॉलिक्यूल भी बीच में आएगा, डेफिनेटली आएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है Na+ जो ऑलरेडी कैथोड पर बैठा है बराबर है, सेम जो बैटरी है वो सक करेगी 2 इलेक्ट्रॉन। अरे एनोड में क्या हुआ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ ना, वो लॉस की इलेक्ट्रॉन कौन सक करेगा बैटरी और वायर से कैथोड पे पहुंचेगा। कैथोड में पहले से कौन बैठा है Na+,
है कि नहीं? तो ये Na प्लस एक इलेक्ट्रॉन लेगा, 10 इलेक्ट्रॉन पुनः आए लेगा वो एक ही, क्योंकि एक Na के ऊपर एक ही पॉजिटिव साइन है, एक पॉजिटिव साइन को न्यूट्रल करने के लिए एक ही नेगेटिव की जरूरत है, इसलिए एक ही नेगेटिव लेगा और बन जाएगा सिंपल Na सॉलिड। ये एक ही रहेगा अभी, है ना? मोल्टन वाले केस में आपने इसको एक ही लिखा था, वो लिक्विड लिखा था, समझ में आया क्या? ये चीज ध्यान में रखना। और इसकी एनर्जी रहेगी सेल पोटेंशियल, ये रिडक्शन हो रहा है तो आप रिडक्शन लिख सकते हो, रेट मतलब रिडक्शन, और वैल्यू है 2.71 वोल्ट, समझ में आया क्या? ये इसकी वैल्यू है। अभी हम देखते हैं वाटर मॉलिक्यूल के लिए क्या होता है, क्या बोलते हैं। ये वाटर मॉलिक्यूल है, हमने जैसे कि अभी लिखा है कि वाटर मॉलिक्यूल जो है वो क्या देता है हमको? हाइड्रोजन गैस। रिडक्शन का मतलब होता है हाइड्रोजन गैस रिलीज करना, रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की लैंग्वेज में और गैस की लैंग्वेज में रिडक्शन की डेफिनेशन को समझो। इलेक्ट्रॉन की लैंग्वेज में रिडक्शन होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गैस के लैंग्वेज में होता है प्रोडक्शन होता है हाइड्रोजन गैस, समझ में आया? ऑक्सीडेशन के लिए इलेक्ट्रॉन की भाषा में डेफिनेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गैस की भाषा में प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन है तो ऑक्सीजन गैस, रिडक्शन है तो हाइड्रोजन गैस। बस ऐसे डायरेक्ट याद रखो, सिंपल। तो ये हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुई तो अकेला ऑक्सीजन बचेगा, इसका क्या ऐसे लिखो प्लस O, तो ऑक्सीजन निकलता है इन द फॉर्म ऑफ OH माइनस आयन, बराबर? OH माइनस मतलब एक और H लग रहा है, यहाँ पे तो 2H है, दोनों के दोनों H तो हाइड्रोजन गैस के लग गए, बराबर? और अगर आप ट्वाइस लगाते हो तो मैं इसको 2 बार लिखती हूँ अभी समझाने के लिए, फिलहाल बाद में ट्वाइस लगाऊंगी, ठीक है? तो ये तो हाइड्रोजन गैस के लिए चला गया ना, 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन बचा है तो OH 2 बार बनेंगे, अरे 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन OH 2 बार, बराबर है? तो मैं अभी डायरेक्ट वाइज स्टोन लिख क्या? ठीक है, वो समझाने के लिए मैंने आपको बताया, बट यहाँ पे तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ ही, वाटर मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन गेन किया क्या? तो ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है और ये दोनों की माइनस साइन इसके ऊपर आती है, ये 2 OH है ना, OH माइनस, ठीक है? आप लोग ये रिएक्शन को इधर ध्यान दो, HOH मतलब वाटर मॉलिक्यूल HOH, ये रिडक्शन कर रहा है ना अपना, वाटर मॉलिक्यूल खुद क्या कर रहा है? रिडक्शन, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए कि नहीं? तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया, कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन गेन, ये तो हाइड्रोजन गैस बन गई, और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इसको मिला नेगेटिव, एक इसको मिला नेगेटिव, तो आप देखो प्रोडक्ट साइड में H2 प्लस OH 2 बार माइनस, समझ में आ गया? अरे आएगा समझ में आया? तो इसको मैं ऐसे ब्रैकेट में रख लेती हूँ, अगर किसी को दिक्कत होगी तो वो ये ब्रैकेट वाला देख लेना, ठीक है? इसका मतलब ऑक्सीडेशन वाले केस में वाटर मॉलिक्यूल दोनों डेफिनेशन फॉलो कर रहा था, एक ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस करने का और एक लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का, बराबर है? और यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल फिर से कैथोड पे जो रिडक्शन हो रहा है इसमें दोनों डेफिनेशन फॉलो कर रहा है, एक तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कर रहा है और हाइड्रोजन गैस भी प्रोड्यूस कर रहा है, समझ में आया? हाइड्रोजन गैस के लिए 2 हाइड्रोजन लगेंगे, बचे तो OH 2 इलेक्ट्रॉन के साथ OH माइनस हाइड्रोक्सिल आयन मिलेगा, OH माइनस मतलब हाइड्रोक्सिल, समझ में आया क्या? हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन है ना, इसलिए इसका नाम है हाइड्रोक्सिल, मतलब हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन, ये है हाइड्रोक्सिल आयन। और डेल्टा सॉरी ये E0 रेट की वैल्यू है -0.83 वोल्ट, समझ में आया? -0.83 वोल्ट इसकी वैल्यू आया समझ में? एनोड में आपने क्या क्या देखा अभी? सबसे पहले आप लोगों ने ये विकल्प का दिमाग में लो, और यहाँ पे जो लिक्विड है वो लिक्विड क्या है? NaCl, इसमें आप एनोड डालो, कैथोड डालो, अभी तक ये एनोड है करके फाइनल नहीं हुआ। बैटरी का पॉजिटिव वाला टर्मिनल बड़ा वाला इसको लगाया तो ये एनोड है, हाँ बैटरी का पॉजिटिव वाला टर्मिनल इसको लगाया तो ये बन गया पूरा पॉजिटिव, मतलब क्या? एनोड बन गया, और बैटरी का नेगेटिव वाला टर्मिनल इसको लगाया तो ये क्या बन गया? कैथोड बन गया, बराबर? ये पूरा नेगेटिव बन गया। जैसे NaCl डाला तो Na पॉजिटिव टूट जाता है,
ये जो NaCl है डाला हुआ वो Na प्लस में छूटेगा और Cl माइनस में छूटेगा। Na प्लस नेगेटिव की तरफ जाएगा, Cl माइनस पॉजिटिव की तरफ जाएगा, बराबर है। तो Cl माइनस के साथ साथ वाटर मॉलिक्यूल भी इंटरफेयर करेगा, Na प्लस के साथ साथ वाटर मॉलिक्यूल भी इंटरफेयर करेगा, कॉम्पिटिशन करेगी। समझ में आया क्या? कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा ये तो उसकी वैल्यू चेक कर, मतलब पी की वैल्यू बताएंगे और साथ ही साथ आप लोगों को एक्सपेरिमेंटली डाटा का भी यूज करना है, ठीक है। जैसे हमने एनोड पे देखा, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है तो Cl का ऑक्सीडेशन सेम वैसे ही होगा जो हमने मोल्टन में देखा था। Cl माइनस एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, Cl बनेगा, और एक Cl माइनस एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और एक Cl बनेगा। दोनों Cl कंबाइन होकर Cl2 गैस देगी। ये हो गया Cl का एनोड। अभी वाटर का देखते हैं एनोड पे। वाटर मॉलिक्यूल भी क्या करेगा? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो जब भी आप ऑक्सीडेशन में वाटर मॉलिक्यूल के बारे में लिखोगे तो पहले एक ऑक्सीजन ही निकाल लाना। तो देखो एक ऑक्सीजन निकाल दिया यहाँ पे, इधर देखो मैंने, ठीक है। यहाँ पे देखो वाटर मॉलिक्यूल का क्या बताया मैंने, ये ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस करेगा। यहाँ पे मैंने ऑर्गेनिज्म लिख दिया, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नीचे नहीं लिख दिया, सामने लिख दिया ना। इससे हाइड्रोजन निकल गए, 4 हाइड्रोजन H+ फॉर्म में निकलेंगे, इनके 4 इलेक्ट्रॉन। समझ में आया क्या? ये हुआ था, ये पूरा मैंने बताया एनोड का। यहाँ पे वो एनोड, ये समझ में आया, ये Cl का और ये वाटर का, ठीक है। और एक कैथोड का देखो, कैथोड में पहली रिएक्शन तो सेम वही है जो हम कल देखे थे वाटर NaCl के लिए, बराबर है। तो यहाँ पे Na+ एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन, Na सॉलिड बन रहा है और उसकी वैल्यू समझ में आया। वाटर के भी इसमें 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन गेन करे तो पहले हाइड्रोजन गैस अलग निकाल लेना, 2 इलेक्ट्रॉन और 2 OH बचेंगे, ये दोनों OH के ऊपर एक माइनस दे देना, ट्वाइस OH माइनस, और उसकी भी वैल्यू आप दी है -0.83 वोल्ट। आया समझ में? अभी इनमें से कौन सा सिलेक्ट करना है उसके लिए हमको अभी डिस्क्रिप्शन लिखना है, ठीक है। ये दोनों रिएक्शन लिख दिए क्या? ये दोनों रिएक्शन लिख लो, जिसको ब्रैकेट में लिखना है वो भी लिखो। जो ब्रैकेट में डाला है वो अंडरस्टैंडिंग के लिए अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो। उसके बाद देखो द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू, मतलब E0 की वैल्यू, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू फॉर द रिडक्शन ऑफ वाटर, for the reduction of water is higher than that of reduction of Na+. रिडक्शन ऑफ Na+, आप देख सकते हो वैल्यू देखो आप लोग, ये देखो वाटर का है -0.83, जो ग्रेविटी में -2.7, समझ में आया? देखो ब्रैकेट में करो करो अपना, ठीक है। एंड प्रैक्टिकली ऑल्सो प्रूव दैट, देखो practically also prove that there is reduction of water, at cathode का रिडक्शन हो रहा है, कैथोड पे वाटर का रिडक्शन हो रहा है, Na का नहीं है,
तो एन को नहीं लेना है, एन को स्किप करना है। समझ में आया? तो जिसको स्किप करना है तो उसको टिक करो, या जिसको लेना है उसको करो, आप अपने हिसाब से करो। इसके पहले मैं आपने जिसको स्किप करना उसको टिक किए थे, जैसे जिसको नहीं किया स्किप मतलब टिक नहीं किया वो अभी लेना पड़ेगा। तो हम लोग को एनोड से एनोड पे किसको लेंगे? एनोड पे सीएल को लेना पड़ेगा, बराबर है? क्योंकि सीएल से गैस निकली और कैथोड पे वाटर को लेना है, मतलब ट्वाइस H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन एरो H2 गैस प्लस ट्वाइस OH माइनस। ये आयन से ना तो एक लिखना, ये आयन से तो एक लिखना, लिक्विड है वाटर पे लिखना, गैस मतलब नेट सेल रिएक्शन में हमने इन दोनों को लिया। टोटल रिएक्शन निकालना है, वो रेडॉक्स रिएक्शन क्या निकालना है? रेडॉक्स रिएक्शन मतलब रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन कंबाइंड। तो रिडक्शन के लिए हमने वाटर को चॉइस किया क्योंकि इसकी वैल्यू ज्यादा है, और ऑक्सीडेशन के लिए इसको चॉइस किया है क्योंकि इसकी वैल्यू ज्यादा है, इसलिए नहीं क्योंकि एटम पे ये रिलीज हो रहा है। हाँ वो बबल समझ में आया क्या? तो इसको भी वैल्यू फॉर्म में अगर लोगे तो वाटर ही जीत गया। इधर CO2 गैस कितने इसलिए लिया एनोड पे, एनोड पे CO2 गैस कितने इसलिए Cl को लिया। कैथोड पे यही है सब कुछ, प्रैक्टिकली भी यही है, E नॉट से वैल्यू भी यही है। दोनों साइड से इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन हट गए, क्या बचा? ट्वाइस Cl माइनस Aq प्लस ट्वाइस H2O लिक्विड बराबर है एरो Cl2 गैस प्लस H2 गैस प्लस ट्वाइस H माइनस चलो नेक्स्ट हेडिंग डाल के लिखना, ये शायद आपका फोर्थ पॉइंट है। टोटल रिएक्शन रेट रिएक्शन से आपने फोर्थ टेस्ट में कुछ पॉइंट दिया था, वो पॉइंट लगा के ओवरऑल सेल रिएक्शन ऐसे हेडिंग डालो और उसमें लिखो, फिर उसके बाद ये दोनों लिखना। चाहो तो एक लाइन भी लिख सकते हो, इज द सम ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन, दैट इज रेडॉक्स रिएक्शन। ये हमने लिखा है ना पिछले वाले इसमें, वही से हम डिस्क्रिप्शन लिख लेना। अभी रिएक्शन लिखो डायरेक्ट, लिखा रिएक्शन बाद में लिखना, नेक्स्ट लिखो रिजल्ट, वो बोर्ड पे रहेगा वो लिखो, रिजल्ट लिखो। रिजल्ट ऑफ जगह छोड़ दो, रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्टिव NaCl, जो लास्ट इंडेक्स में टॉपिक है वो हेडिंग डालो, रिजल्ट ऑफ हम ओवरऑल सेल रिएक्शन, ओवरऑल सेल रिएक्शन के लिए जगह छोड़ना है, वो यही है ओवरऑल सेल रिएक्शन। समझ में आया? वो जो मैंने अभी बताया इलेक्ट्रॉन को कट किया उसके लिए जगह छोड़ दो, आप बोर्ड से देख के लिख लेना। आखिरी वाला टॉपिक लिखो, रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्टिव NaCl लिखा, रिजल्ट में पहला लिखो, हेडिंग डाली रिजल्ट, इसमें पहला लिखो कैथोड में कौन सी गैस निकल रही है? और एनोड पे Cl2, कैथोड पे H2। समझ में आ गया? देखो H2 गैस इज लिबरेटेड एट कैथोड, H2 गैस इज लिबरेटेड एट कैथोड। उसके बाद लिखो Cl2 gas is released at anode, हाँ उसके बाद लिखो Na plus ion remain unreacted, Na plus ion remain unreacted. Similarly, OH minus ion, similarly OH minus ion and NaCl solution converted into NaCl solution converted into NaOH solution, NaOH solution, थोड़ा इधर ध्यान देना, हो गया? लिखिए NaCl solution converted into NaOH solution। यहाँ पे वैल्यू के हिसाब से भले ही एनोड पे वाटर जीत गया, बट गैस के हिसाब से क्लोरीन गैस निकली, तो हमने Cl को ज्यादा रिस्पेक्ट दिया, वाटर को नहीं। कैथोड पे थ्योरेटिकली प्रैक्टिकली
दोनों केस में वाटर ही वाटर था, Na का कुछ हुआ ही नहीं, मतलब Na प्लस आयन अभी भी जिंदा है इस पानी में। अरे Na प्लस आयन घूम ही रहना वो सॉल्यूशन में, समझ में आया क्या? कैथोड पे गया कौन? वाटर। इस रॉड को निकाल के देखो Na की आपको लेयर नहीं मिलेगी, इसके पहले वाले में मैंने बताया था सोडियम मेटल निकलेगा स्पैचुला से, निकालो, यहाँ पे नहीं निकलेगा क्योंकि उसका कुछ हुआ ही नहीं, वाटर का हुआ। Na प्लस और वाटर के बीच में कंपटीशन थी, ये कैथोड रखा है मेरे सामने, Na प्लस और वाटर दोनों जा रहे हैं, वाटर जीत गया, Na प्लस हार गया, सॉल्यूशन में रह गया, समझ में आया? Na प्लस अभी भी वो बीकर के सॉल्यूशन में घूम रहा है, बीकर के सॉल्यूशन में घूमने वाला Na प्लस, और यहाँ पे बनने वाला OH माइनस, ये भी तो है ना, बीकर में घूमने वाला, और रिएक्शन में इधर रिएक्शन में बनने वाला कंबाइन होते हो क्या बनेगा? यहाँ कौन सा था सॉल्यूशन? बना कौन सा? कैसे बना पता चल गया? वही आपने लिखा है, ये रिएक्शन। तो दिस इज द रिजल्ट, और वो आप लोगों को देखना है। अपना माइक के तरफ ध्यान दो क्योंकि बंद है वीडियो में, मुझे पहले नहीं आ रहा है तो आपको